मुफ्ती साहब इरशाद फरमाते हैं, पहले सुन लेते हैं हम। किसी औरत में 3 क्वालिटीज अगर इस जमाने में हैं तो मेरा ख्याल है वो जन्नती है। भाई वो आपकी मर्जी के बगैर किसी से फोन पे बातें ना करे, नंबर 1। ठीक है ना, आपकी मर्जी के बगैर घर से बाहर ना निकले, नंबर 2। और आपकी मर्जी के बगैर किसी को घर में आने ना दे। नंबर 3। आपने देखा मुफ्ती साहब ने 3 चीज़ें कही और कहा कि मेरे ख्याल में अगर किसी औरत में 3 चीज़ें हैं तो वो जन्नती है। मुफ्ती साहब एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं और एक कसीर तादाद जो है वो ना सिर्फ उनको फॉलो करती है बल्कि उनको रोल मॉडल भी मानती है, उनकी बातों को अपने लिए दलील मानती है कि ये जो मुफ्ती साहब ने कह दिया वो बिल्कुल दुरुस्त है, और वो शायद घर जाके ये चीज़ अपनी बीवियों को भी सुनाएंगे और उनको इस चीज़ के ऊपर लेकर आएंगे कि ये चीज़ें मुफ्ती साहब ने आज बता दी हैं, ये 3 चीज़ें करोगी तो तुम जन्नती हो जाओगी। तो जो मिंबर जो मसनद माशाल्लाह मुफ्ती साहब के पास है, ये इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है, तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि ऐसी मालूमात, ऐसी बात की जाए जो कि आपके माशरे के अंदर सही मानों में इस्लाह का बायस बने। तो मुफ्ती साहब ने ये 3 चीज़ें कह दी, लेकिन जब हम देखते हैं ये उनका ख्याल, वाकई उनका ख्याल ही है कि अगर ये 3 चीज़ें हों तो जो बीवी जन्नती होगी, ये ना तो कुरान में है और ना ही इस तरह से हदीस में बयान हुआ है, बल्कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के जो ताल्लुकात हैं मियाँ बीवी के, जब उसको बयान किया है तो बहुत वाज़े तौर पे उसको खोलकर बयान कर दिया है। उसमें एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का अंसर भी रख दिया है, एक दूसरे के लिए इज़्ज़त और तकरीम भी रखी है, एक दूसरे के लिए यानी आप बतौर इंसान एक दूसरे के साथ बराबर लेवल पे एक कोऑपरेट करने वाले होते हैं। किसी एक को सिर्फ स्नब करके आप उसके ऊपर हुक्मरानी करके ही आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जी आपने ताल्लुकात को बहुत अच्छा चला लिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल-बकरा आयत नंबर 187, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। यानी ये सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपकी पर्दापोशी करे, वो आपके हवाले से पब्लिकली बात ना करे या किसी के साथ डिस्कस ना करे या गैब में आपकी जो हिफाजत करने वाली हो, आपके राज़ों को छुपाने वाली हो, उनकी यानी पर्दापोशी करने वाली हो चीज़ों की, बल्कि मर्द को भी लिबास करार दिया है कि तुम भी उनका लिबास हो, तुम्हें भी उनकी पर्दापोशी करनी है, तुम्हें भी उनके ऐबों को छुपाना है, अपने दोस्तों में बैठ के अपनी बीवियों के मजाक नहीं उड़ाने, ठीक है। अगर वो गैब में तुम्हारी इज़्ज़त की हिफाजत करने वाली है तो तुम भी गैब में इतनी ही रिस्पॉन्सिबल हो कि उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करने वाले बनो। तो मुफ्ती साहब ताली एक हाथ से ना बजाएं, ताली दोनों हाथों से बजती है। औरतों ही नहीं जन्नत में नहीं जाना, मर्दों ने भी जन्नत में जाना है। तो दोनों की ज़िम्मेदारी है अपने मामलात को सीधे लेकर चलें, क्योंकि हर कोई अपने मामलात का इंदल्ला जवाबदेह है और उसको अपनी जो हकूक़ व फ़राइज़ हैं उनके हवाले से अल्लाह ने मुकल्लफ़ ठहराया है और उसको उनका जवाब देना है। इंशाअल्लाह हम इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, मर्द और औरत बतौर मियाँ बीवी उनके क्या हकूक़ व फ़राइज़ हैं, तफ़सीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।